गैस करना चाहिए कि आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप गैस कर सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Recording in progress. सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनने वाला है ये यूनिपे के अंदर, आई बिलीव, है ना। और मुझे यकीन है कि ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल, ना सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट देगा बल्कि इसके बेसिस के ऊपर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस भी क्रिएट कर पाएंगे। सो एनी गेसेस कौन से प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं? एनीथिंग? स्पाइरुलिना। ओके, और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? स्पिरुलिना। ओके, चलिए 2 रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास में। सो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स में सबको पता है कि अभी हमने रिसेंटली मोरिंगा के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस के अंदर आपको बहुत बड़ा बूस्ट, बहुत बड़ा जंप देगा। और साथ साथ में जिसको भी आप रिकमेंड कर देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपका हमेशा का एक कंज्यूमर बन जाएगा। मोरिंगा के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है सर। सो आज हम बात करेंगे स्पिरुलिना के बारे में। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने यूनिपे स्पिरुलिना यूज करना स्टार्ट कर दिया है? मैं हैंड रेज चाहूंगा उन लोगों से जिन भी लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं देखना चाहूंगा उन लोगों के हैंड्स, देखना चाहूंगा उन लोगों। 2 3 4। आई हैव स्टार्टेड। प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि नंबर पता चल सके मुझे। 120 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं और लगभग मेरे पास में 10 हैंड रेज है, 11 हैंड रेज है। इसका मतलब क्या है कि अभी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 10% लोगों ने भी स्पिरुलिना को अभी कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं किया है। 15 20, स्टिल द नंबर इज अराउंड 10%, मतलब 10% लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिन्होंने स्पिरुलिना रेगुलरली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी 90% ने शायद इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि वो जानते ही नहीं है ना, कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको मुझे क्यों कंज्यूम करना चाहिए। तो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों को ना सिर्फ हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से ये एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि ये आपको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा क्यों बनाना है। क्योंकि जैसे हम बताते हैं डिटॉक्स टी हमारी रेगुलर जो टी है उसको रिप्लेस करनी है हमें, और हमें डिटॉक्स टी को कंज्यूम करना है ताकि हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। सो डिटॉक्सिफिकेशन तो हम कर रहे हैं डिटॉक्स टी के थ्रू, बट हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको हम दूर कर सकते हैं हमारे इस स्पाइरुलिना की हेल्प से। ये कैसे होने वाला है, तो चलिए हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, सो अभी लगभग 20 लोगों ने, मतलब 100 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्पिरुलिना रेगुलरली यूज करना शुरू किया। ओके, सो आपके साथ में और भी कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, उनको भी कनेक्ट करवा लीजिए ताकि वो अंडरस्टैंड करें व्हाट इज स्पिरुलिना। सो स्पाइरुलिना नाम, इसको लोग स्पिरुलिना भी बोलते हैं, स्पाइरुलिना भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, है ना, दोनों सही है। स्पिरुलिना भी ठीक है, स्पाइरुलिना भी ठीक है ना। एक अमेरिकन एसेंट होता है, एक इंग्लिश एसेंट होता है, एक इंडियन एसेंट होता है, तो स्पिरुलिना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओके, अब स्पिरुलिना है क्या, ये कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हमें स्पिरुलिना इस्तेमाल करना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। अब में से कितने लोगों को ये लगता है कि यार मुझे ना मेरे शरीर को जिन चीजों की जरूरत है, जो भी मेरे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, मैं डेली उतना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात कह सकते हैं कि मेरे शरीर को जिन भी चीजों की जरूरत है ना, मैं डेली पूरा न्यूट्रिशन कंज्यूम करता हूं जितना ही शरीर को जरूरत है। जिनको यस लगता है वो यस लिखो, जिनको नहीं लगता है वो थम्स डाउन कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे शरीर को जो न्यूट्रिशन डेली चाहिए ना, मैं उतना डेली कंज्यूम कर लेता हूँ। कितने लोगों को लगता है ऐसा? हमारे शरीर को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, कई तरह के विटामिन चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे खाने से आज के टाइम पे पूरी नहीं हो पाती। हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे से आप बोलोगे मैं तो रोज बहुत ही बढ़िया खाना खाता हूँ, तब भी पूरी नहीं हो पा रही। ओके, क्योंकि जो उस न्यूट्रिशन को, जो हमारे शरीर को चाहिए ना, एग्जैक्ट न्यूट्रिशन, जो आपने देखा होगा ना कि हम एक पूरा न्यूट्रिशनल थाली होती है 56 भोग टाइप की, वो हम डेली कंज्यूम नहीं करते हैं। हम यूजुअली बेसिक नीड जो होती है ना शरीर की, वो पूरी कर पाते हैं। और जितना न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए
वो हम नहीं दे पा रहे हैं। एक हेल्दी फूड या कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट हम अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हैं आज के टाइम पे। हम साफ पानी भी नहीं पी रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यूजुअली अगर हम बात करें सिर्फ न्यूट्रिशन की, तो जितना शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, जितने वाइटामिन चाहिए, जो और भी चीजें हमारे शरीर को चाहिए, फैट, फाइबर, वो सारी चीजें आज के हमारे खाने से, हमारी डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से शरीर में इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके, क्यों? आज हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर मिलावट है, पकाने का तरीका खराब हो गया है। आज हम सिर्फ खाना इसलिए पकाते हैं क्योंकि टेस्ट आना चाहिए बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है, जला दो पूरा चाहे, जलाने से टेस्ट आए तो जला के खा लेंगे, ठीक है, बट टेस्ट चाहिए खाने में। जितने मसाले डालने हैं डाल दो, जितना तेल डालना है डाल दो, वो हम कर रहे हैं। जबकि खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, खाना हमारे शरीर का एक तरीके से एसेंशियल पार्ट है। जो हम खा रहे हैं ना, वही हमारा शरीर बन रहा है। जो हम खा रहे हैं, आज हमने जो खाना खाया है, कल वो हमारे शरीर का हिस्सा बन रहा है। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात है। जो हम खा रहे हैं वही हमारा शरीर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर का हिस्सा बन रहा है, जिसकी वजह से हमें आलस आ रहा है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे असर पड़ रहे हैं हमारे शरीर पे। क्योंकि आपने पुरानी एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, सुना होगा आपने, सुना है? तो इसी तरीके से जो हमारा डाइट है, जो हम खा रहे हैं, उसमें वो न्यूट्रिशन एग्जैक्टली है ही नहीं जो हमारे शरीर को डेली बेसिस पे चाहिए। तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। यहां पर काम करता है स्पिरुलिना। समझ में आ रहा है स्पिरुलिना क्या काम करता है? तो अगर आज के टाइम पे हमारे खाने से वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, तो हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। और बाहर से लेने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप जाके कोई मल्टीविटामिन के ऐसे सिरप पी लो, है ना, या फिर केमिकल्स में जो मल्टीविटामिन बनते हैं वो खाना शुरू कर दो। नहीं, नेचुरली धरती के ऊपर, धरती के द्वारा तैयार किया हुआ एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है जो हमारे शरीर में जो खाने की कमी है उसको पूरी कर सकता है। तो ये एक तरीके का फूड सप्लीमेंट है। क्या है ये? फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? फूड होता है हमारा खाना, सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होता है जो उस खाने में जो कमी रह गई ना, उसकी कमी पूरी कर रहा है सप्लीमेंट। भोजन का पूरक है वो, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो बेसिकली वो खाना नहीं है। फूड सप्लीमेंट खाना नहीं है कि आप बस उसको खा लो और खाना मत खाओ तो काम चल जाएगा, नहीं। वो खाने में जो कमी रह रही है ना, उसको पूरा करने का काम कर रहा है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी डिटॉक्स टी क्या काम कर रही है? जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं शरीर में, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम बन रही है, जो अनवांटेड चीजें उनको बाहर निकाल रहा है। क्योंकि हम खाना कब से खा रहे हैं, हमारा शरीर कब से चल रहा है, 15, 20, 25, 30 साल से, तो वो ऑलरेडी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत उसको रेगुलर बेसिस पे है। और चाय पी के हम और टॉक्सिन जमा कर रहे हैं। अब वो जो काम कर रही है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन का कर रही है। बट हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन की कमी रह रही है उसको कौन पूरा कर सकता है? फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट। वो फूड सप्लीमेंट क्या है? वो है स्पिरुलिना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और धरती के ऊपर फूड सप्लीमेंट में वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट है स्पिरुलिना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपको ये बात प्रूव करके जाऊंगा आज कि ये धरती पर उपलब्ध सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है। हर एक प्रोडक्ट का काम करने का तरीका अलग होता है, बट फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज जो धरती पर मिलती है वो है स्पिरुलिना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बेसिकली होती क्या है? अब आप सोचेंगे ये होता क्या है, मैंने तो आज तक कभी स्पिरुलिना का पेड़ देखा ही नहीं है ना, ये उगता कहाँ है? मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई स्पिरुलिना ने कोई पेड़ उगा रखा हो किसी ने स्पिरुलिना का। तो ये स्पिरुलिना बेसिकली एक काई होती है। क्या होती है? काई, एल्गी, शैवाल। आपके घर में आसपास कहीं पानी भरता होगा ना, तो वहां पर आपने देखा होगा ना, वो पानी के अंदर हरी हरी सी, बहुत हल्की सी हरी हरी सी घास या काई जैसी उग जाती है। देखा है आपने जहां पानी भरा रहता है? होता है ऐसा? आपने कभी उसको खाया है? शायद नहीं खाया होगा, आपको तो गंदी लगती होगी देख के। वो जो काई होती है ऑब्वियसली वो खाई जाने वाली नहीं हो सकती, उसे नहीं खाया जाता है, वो खाने वाली चीज नहीं होती है। पर एक काई होती है जो खाए जाने वाली होती है, वो समंदर में उगती है। खारे समंदर के पानी के अंदर वो काई उगती है। ओके, अब उस काई को बोलते हैं स्पिरुलिना। क्या बोलते हैं उस काई को? स्पिरुलिना। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहां पे लिखा है। ये एक न्यूट्रिएंट रिच, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये एल्गी।
एल्गी मतलब कवक, काई, शैवाल, ये सुपर फूड होता है। अब इसको खाना क्यों चाहिए या इसको क्यों खाया जाए? क्योंकि इसके सुपर फूड का जो रीजन है ना, इसको सुपर फूड यूं ही नहीं बोला गया। मैं एक बार जब ये हमारा लॉन्च सेशन था उसमें भी इसके बारे में बताया था कि स्पिरुलिना को सुपर फूड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट को देखते होंगे ना, जो स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं, अभी गए थे हमारे देश से एक साइंटिस्ट, तो वहां पर वो क्या खाते हैं, क्या चीज खाते हैं? आपको क्या लगता है? बताओ चैट बॉक्स में। राजस्थान वाले भी बताओ, साउथ इंडिया वाले भी बताओ, दिल्ली वाले भी बताओ, सब बताओ। राजस्थान वाले सोचेंगे दाल बाटी चूरमा ले जाते होंगे, उनके घर वाले उनके लिए चूरमा बांध के बेचते होंगे। या फिर साउथ इंडिया वाले कोई सोच रहे होंगे इडली सांबर या कुछ डोसा वोसा। दिल्ली वाले सोच रहे होंगे छोले कुलचे। वेस्ट बंगाल वाले सोच रहे होंगे कोई रसगुल्ला टाइप। और गुजरात वाले भी है ना हमारे बीच में, वो सोच रहे होंगे कोई खाखरा थेपड़ा, जो भी होता है थेपला वेपला, ठीक है, भाकरवड़ी, वो ले जाते होंगे, वो बढ़िया चलता है, लंबा चलता है। बट ऐसा नहीं होता है। वहां पर कई तरीके की फॉर्म में खाना जाता है। उसमें ट्यूब की फॉर्म में, जो ट्यूब होती है ना, जैसे हमारी टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ कैप्सूल फॉर्म में भी चीजें होती हैं, और भी खाने की चीजें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, ज्यादातर ट्यूब फॉर्म में होते हैं। बट उनमें से एक खाने वाली चीजों का नाम होता है स्पिरुलिना। एक ऐसी चीज होती है जो वहां पर भी उनके फूड सप्लीमेंट का काम करती है, और उसको बोलते हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना स्पेस में खाए जाने वाले खानों में से एक खाना है। अब आप बोलेंगे स्पेस में खा रहे हैं तो मैं क्यों खाऊं धरती पे, यहाँ पे मैं भी कभी स्पेस पे जाऊंगा जब भी खाऊंगा, आपके मन में आ सकता है। चलिए एक और चीज बताता हूँ। कछुआ हम सब लोगों ने लगभग देखा होता है, या कभी नहीं देखा भी होता है, हमें पता होता है कछुआ क्या होता है। उसकी उम्र होती है लगभग 200 से 300 साल, लगभग औसत उम्र जो होती है, ठीक है। अब कछुआ जो समंदर में रहता है, उसके खाने का लगभग 60% हिस्सा स्पिरुलिना होता है। 60%, 70% खाना वो स्पिरुलिना खाता है, मतलब वो समंदर में इस काई को खाता है। इसकी वजह से उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा उम्र जीता है वो। आप बोलेंगे समंदर में रहने वाला खा रहा है, स्पेस में रहने वाला खा रहा है, मैं धरती पे रहता हूं, मैं क्यों खाऊं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी रीजन देता हूं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्पारुलिना एक बहुत बड़ा सुपर फूड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्पेस में स्पेस फूड का काम करता है। धरती के नीचे पानी के अंदर कछुआ इसे खाता है, जिसकी वजह से उसकी एज बहुत ज्यादा होती है। सो स्पारुलिना जाना इसलिए जाता है क्योंकि एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल सप्लीमेंट माना जाता है। ये नेचुरल सप्लीमेंट अलग अलग टाइप के भी होते हैं, केमिकल सप्लीमेंट होते हैं जो लैब्स में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, बट ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। स्पोर्ट्स पर्सन को आप देखते हो, खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को देखते हैं हम लोग, क्रिकेटर्स होते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में मान लीजिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो लोग स्पाइरुलिना को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो 5 दिन, कई बार उनका टेस्ट मैच होता है, तो वहां पर उन्हें खेलना पड़ता है, कितने घंटे उन्हें फील्डिंग करनी पड़ती है, एनर्जी उनकी लेवल स्ट्रांग रखना होता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं स्पिरुलिना। आप पता चला धरती पे कौन यूज करता है? स्पेस पे तो स्पेस वाले यूज कर रहे हैं, पानी में कछुआ यूज कर रहा है, धरती पे कौन यूज कर रहा है? जिनको अपनी एनर्जी लेवल्स अच्छे बना के रखने होते हैं, जिनको अपनी हेल्थ पे फोकस रखना होता है, तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं स्पाइरुलिना है क्या। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक बातचीत मैंने आपको बताई है। स्पाइरुलिना बेसिकली एक जलीय पौधा है, ये पानी में पाया जाता है, जलीय पौधा है ये। और इस सूक्ष्म नील हरित शैवाल, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ना, तो ये नीला 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 दिखता है। तो वैसे आपको नीला नहीं दिखेगा, ये हरा ही दिखेगा, लेकिन आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसकी शेप जो होती है ना, वो स्पाइरल होती है, मतलब एक स्प्रिंग के जैसी इसकी शेप होती है। वो स्पाइरल शेप की वजह से इसका नाम रखा गया स्पिरुलिना। ये लगभग 3.5 अरब साल पहले आया था, मतलब ये धरती पे सबसे पुरानी चीजों में से एक है। और इसी ने वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण किया था। मतलब धरती पहले आग का गोला थी, सबको पता ही ये बात, और धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर यहाँ पर पानी धीरे धीरे से हुआ, पहले पूरा समंदर ही था। तो समंदर के अंदर ये जो काई थी ना, इसी ने ऑक्सीजन बनाई। मतलब जो जीवन धरती पे जन्मा ना, वो स्पाइरुलिना की देन बोल सकते हो आप। मतलब और भी चीजों का योगदान रहा है, बट ऑक्सीजन जो बनी वो स्पिरुलिना ने बनाना शुरू किया 3.5 अरब वर्ष पहले। ओके, सो सोचो आप
कितना बड़ा सुपर फूड है, कितना पुराना सुपर फूड है। गॉट इट? तो ये इतना पुराना है, जो हम ऑक्सीजन आज ले रहे हैं या जो धरती पे जीवन पैदा हुआ, वो स्पिरुलिना में उसका एक रोल है कि इसने वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। अब स्पिरुलिना में होते क्या है, इसमें 13 विटामिन होते हैं, 13 मिनरल्स होते हैं, 3 नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 8 नेचुरल कार्टोनाइड्स होते हैं, 18 अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। और हमारे शरीर के अंदर डेली 46 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और स्पिरुलिना के अंदर विटामिन सी छोड़ दो आप, विटामिन सी नहीं होता इसके अंदर, बाकी 45 पोषक तत्व पाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन, हमारे शरीर को डेली 46 पोषक तत्व चाहिए और विटामिन सी नहीं है बस इसमें, वो आपको हमारे सीबकथॉर्न से मिल जाएगा। ओके, सो विटामिन सी नहीं है बस इसमें, विटामिन सी सीबकथॉर्न सबसे बड़ा सोर्स है उसका, और 45 पोषक तत्व अकेले स्पिरुलिना में। अब आप मानोगे कि नहीं मानोगे ये सुपर फूड है? मानोगे नहीं मानोगे? शरीर को डेली 46 न्यूट्रिशन चाहिए, एक नहीं है इसमें विटामिन, बाकी 45 इसके अंदर है। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा फूड सप्लीमेंट है ये, नेचुरल, वो भी कोई केमिकल नहीं है उसके अंदर, पूरा नेचुरल फूड सप्लीमेंट है ये। ओके, सो स्पिरुलिना करता क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है, दिल धमनियों को ठीक करता है, दिल को, धमनियों को, मतलब जो ब्लड उसमें फैल हो रहा है। आप है ना एक काम करो, आपके घर में पानी का पाइप वाइप है? सबके घर में है, जो पानी हम पेड़ पौधों में डालते हैं। आप उस पानी के पाइप को है ना, पानी का पाइप जो होता है उसको बाहर रखो थोड़े टाइम के लिए, छोड़ दो, छत पे रहता है मान लो, छोड़ दो आप उसको 1 साल के लिए वहां पड़ा रहना। 1 साल बाद में उस पाइप की क्या हालत होगी? क्या हालत होगी उस पाइप की? क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, थोड़े थोड़े आ जाएंगे ना, थोड़े थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, थोड़ा थोड़ा वो कट फट सा जाएगा। ऐसा होता है ना, हमारे शरीर में कितने पाइप है आप सोचो, जिनमें खून बह रहा है, कितने पाइप है, और वो 25, 30, 35 सालों से लगातार काम कर रहा है। धमनियां बोलते हैं उनको, हमारी नसें बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, तो उनको ये हेल्दी बनाने का काम करता है। क्यों? अगर उनको हेल्दी नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो आप सुनते हो ना, हार्ट अटैक आ गया, वो बेसिकली धमनियां ही बोल जाती है, इनके पाइप फटे हुए हो जाते हैं हमारे। ठीक है, हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, बट एक नसें फटना एक मेजर रीजन आपने सुना होगा ना, वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता अगर आप स्पारुलिना को रेगुलर कंज्यूम करते हो। तो आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, नेचुरल तरीके से शरीर की सफाई करता है, विषैले तत्वों को ठीक करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है स्पिरुलिना। ओके, आपकी आंखें बहुत बहुत, आप चलो यार कोई बात नहीं, आपका मोबाइल खराब हो गया, स्क्रीन खराब हो गई, तो आप तो दोबारा ले आओगे मोबाइल, स्क्रीन दोबारा ले आओगे। आपकी आंखें एक बार खराब हो गई तो दोबारा रिप्लेस करा लाओगे क्या आप? चलो यार इसको रिप्लेस करा लाते हैं ना, बहुत कम काम कर रही है, नहीं करवा सकते हो। ये बहुत एसेंशियल चीज है। तो स्पिरुलिना आपको उसमें भी हेल्प करती है, आपकी आंखों को, रोशनी को बेहतर बनाने, खून की कमी को ठीक करती है, बेहतर एंटीऑक्सीडेंट देती है, जो कैंसर के खतरे को भी कम करता है। ये कैंसर के खतरे तक को कम कर सकती है, इतना जबरदस्त चीज है स्पिरुलिना। सो इसीलिए स्पिरुलिना एक न्यूट्रिएंट डेंस सुपर फूड है। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रिशन कूट कूट के भरा हुआ है। न्यूट्रिशन डेंस, इतनी डेंसिटी है इसमें न्यूट्रिशन की कि इसमें इतना हाई प्रोटीन और विटामिन है, इसीलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। ओके, सो ये है स्पिरुलिना। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, इस तरह से ये जो काई होती है उसको पीस के इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है, एंड आपके पास में जो स्पारुलिना आता है वो टैबलेट फॉर्म में आता है। ओके, तो बहुत आराम से आपने टैबलेट ली, पानी के साथ में, खाना खाने के बाद आप इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट? सो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आइए जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिए, ये न्यूट्रिएंट रिच है, इसमें एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो सेल्स होते हैं ना, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई, उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है कि टाइम के साथ में उनके अंदर स्ट्रेस जो बिल्ड होती है, जिसकी वजह से सेल्स छोटे हो जाते हैं साइज के अंदर, उसको ठीक करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ओके, सो ये स्पारुलिना एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी आप कंज्यूम कर सकते हो, आपकी हेल्थ को बूस्ट करता है। कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी इसको आज ऐड किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने के लिए, और अब आपको नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, तो क्यों हम डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा फूड प्रोडक्ट्स में इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें? तो न्यूट्रिशनल कंपैरिजन टेबल मैं आपको एक दिखाता हूं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, बट मैं आपको और भी कुछ एड ऑन बताने वाला हूं। अगर आप 10 ग्राम पाउडर ले लें स्पिरुलिना, सिर्फ 10 ग्राम पाउडर, तो उसमें इतना नाइसिन B3 होता है
जितना 190 ग्राम लॉबस्टर मतलब केकड़ा बोल सकते हो आप, है ना। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो केकड़े खाते होंगे, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप खा भी नहीं सकते हो। ओके, सो जितना 190 ग्राम लॉबस्टर के अंदर जितना क्या नाइसिन B3 मिलेगा ना, उतना अकेला आपको 10 ग्राम स्पिरुलिना में देता है। और ये नॉन वेजिटेरियन है, ये कंप्लीटली वेजिटेरियन है। ओके, 4 संतरों में आपको जितना पायडॉक्सिन B6 मिलेगा ना, उतना आपको 10 ग्राम स्पाइरुलिना में मिल जाएगा। जितना आपको 2 और आधे मतलब 2.5 बीटरूट में, मतलब चुकंदर में जितना मैग्नीशियम मिलेगा ना, 2.5 चुकंदर आप खाओ, 2.5 चुकंदर खाओ, जितना मैग्नीशियम उसमें मिलेगा ना, उतना अकेले आपको इस 10 ग्राम स्पिरुलिना में मिल जाएगा। 6.5 पत्ता गोभी खा के आपको जितना फोस्फोरस मिलेगा ना, उतना आपको अकेले 10 ग्राम स्पिरुलिना में मिलेगा। ओके, जितना आपको प्रोटीन कितने अंडे खाने पे मिलेगा, शायद 2 या 3 अंडे खाने पे आपको प्रोटीन मिलेगा ना, उतना आपको अकेले 10 ग्राम इसमें मिल जाएगा। आप 3 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस खाओगे, जब उसमें उतना B1 मिलेगा ना, उतना आपको 10 ग्राम इसमें मिल जाएगा। 1 एप्पल खाओगे, उसमें जितना पोटेशियम होता है उतना 10 ग्राम अकेले पाउडर के अंदर होता है। 6.5 ब्रोकली खा लो, ठीक है, तो आपको उतना आयरन जितना उसमें मिलेगा, इतना इसमें आपको मिल जाएगा। 4 कैरेट, 4 गाजर खाने पे आपको जितना कैटोनाइट्स मिलेगा ना, उतना आपको 10 ग्राम इसमें मिल जाएगा। ओके, और 85 ग्राम हेलबट जो मछली होती है, उसको खाने में आपको जितना कैल्शियम मिलेगा, उतना अकेले आपको इसमें मिल जाएगा। गॉट इट? तो इतना न्यूट्रिशन होता है। एक और सिंपल सा चार्ट बताता हूँ मैं, ताकि आपको सुन के आपकी आंखें एकदम ऐसी फटी की फटी रह जाए कि इतना न्यूट्रिशन होता है इस पालना में, तो हम क्यों नहीं खा रहे, हम क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे, क्यों नहीं इसको रेगुलर कंजम्पशन कर रहे। जिन 10 लोगों ने 20 लोगों ने हैंड रेज किया था ना, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं ना, वो चौंक जाएंगे जो ये टेबल में आपको अब बताने वाला हूँ। ध्यान से, अगर आपका ध्यान इधर उधर है ना, तो यहाँ लेकर आइए। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप स्पाइरुलिना 6 दिन 1 हफ्ते स्पाइरुलिना खाओ, सुबह शाम, एक सुबह एक शाम, ठीक है, एक सुबह एक शाम आप स्पाइरुलिना खा रहे हो, तो जितना स्पाइरुलिना का अंदर आपको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। सो अगर आप 6 दिन में एक सुबह एक शाम 12 स्पाइरुलिना कैप्सूल खाते हैं, तो आपको इतना बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, इतना बीटा कैरोटीन मिलेगा। आज के टाइम पे आप सुनते होंगे ना कि ये रील्स में आता है बीटा कैरोटीन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सुना होगा ना आपने। फेस वॉश में बीटा कैरोटीन आता है, इसमें बीटा कैरोटीन आता है। इतना बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा जो 56 ग्लास गाय के दूध या 550 सेब खाने पे मिलेगा। सोचो आप, 56 ग्लास गाय का दूध आप सर पी सकते हो क्या 6 दिन में, कोई भी? या 550 सेब खा सकते हो क्या 6 दिन में? 550 सेब, जस्ट इमेजिन, अगर खा भी लोगे तो कितने रुपए की आएगी, कितने रुपए की आएगी 550 सेब? आप महंगा पड़ जाओगे, ठीक है। सो 550 सेब खाने में, सेब में और भी चीजें होती हैं, आयरन होता है, और भी चीजें होती हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ बीटा कैरोटीन की, जो स्किन के लिए जाना जाता है। बीटा कैरोटीन सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए जाना जाता है बीटा कैरोटीन। सो 12 mg मिलेगा लगभग आपको, कितने कैप्सूल में? 12 ग्राम, 12 कैप्सूल के अंदर आपको 12 mg, और इतना ही मिलता है हमारे को गाय के दूध के अंदर। 56 ग्लास गाय के दूध या 550 सेब खाने में 12 mg मिलता है, और इतना आपको सिर्फ 12 कैप्सूल में मिलता है। अभी बीटा कैरोटीन क्या करता है, जो मुहासे होते हैं ना, आप कितने फेस वॉश लगा लो, अंदर से जब आपकी बॉडी की एक तो सफाई नहीं होगी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, वो कौन कर रही है? डिटॉक्स टीम। और साथ साथ में जो उसको चाहिए स्किन को, वो नहीं मिलेगा। अब आप खाना ढंग का नहीं खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। तो मुहासे, एक्जिमा, त्वचा की सूजन या इंफेक्शन, इन सब में मदद करता है कौन? स्पिरुलिना। ओके, आप 550 सेब खाओगे, पता नहीं कितने रुपए लग जाएंगे आपके। ओके, सो खा भी नहीं पाओगे। और इतना विटामिन B1 मिलता है जितना 50 हरी मिर्चियों को खाने पे, सॉरी 20 हरी मिर्चियों को या 16 सार्डिन मछलियां, जो सार्डिन फिश होती है ना, उसको खाने पे मिलेगा। ये रहा यहाँ पर उसका न्यूट्रिशन। तो ये शरीर में प्रतिरोध की जो कमी होती है, इम्यूनिटी को ठीक करता है। मांसपेशियों में जो दर्द होता है, हृदय को ठीक से काम करने में, मुहासे और एक्जिमा में काम करता है विटामिन B1। आपको अगर चेक करना हो ना, क्रॉस चेक करना हो, तो जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा कि विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो ये है विटामिन B1, सिर्फ 12 कैप्सूल में मिल रहा है। अभी और चलते हैं, विटामिन B2। जब B2 होता है, 20 अंगूर खा लो आप, या 47 स्ट्रॉबेरी खा लो, 47 स्ट्रॉबेरी या 420 अंगूर, आप 6 दिन में खाओ ये सारी चीजें, तो आपको जितना B2 मिलेगा ना, उतना आपको इसी 12 टैबलेट्स में मिल जाएगा स्पार्ना के में।
ये क्या काम करता है B2? मंद विकास, मतलब आपका दिमाग का या आपकी बॉडी का स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, या आपको हो सकता है आप पूरे डेवलप हो चुके हो आपकी बॉडी, बट फिर भी हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंट को ये ठीक करता है, एक्जिमा की कमी को ठीक करता है, नजर कमजोर होने को ठीक करता है, नींद ना आने की समस्या को ठीक करता है, त्वचा खुरदरी और खुश्की है उसको ठीक करता है, मुंह की सूजन है उसको ठीक करता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। ये 8 नींबू खा लो आप, या फिर सिर्फ 6 दिन में 12 स्पारुलिना ले लो, तो इतना B3 मिलेगा आपको जो 8 नींबू में मिलता है। तो ये सूजन और स्नायु का संवेदनशील होना, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर नसें होती है एक तरीके की, वो अति संवेदनशील अगर हो गई है तो उसको ये ठीक करता है। विटामिन B6 90 ग्राम ब्रेड खाओ आप, इतना आपको विटामिन B6 इसमें मिल जाएगा। ये हार्ट की प्रॉब्लम को और साथ साथ में त्वचा को भी ठीक करता है। B12 को पूरी दुनिया जानती है ना। B12 किस लिए काम में? B12 पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि धरती के ऊपर है ना वेजिटेरियन चीजें बहुत कम है जिनमें B12 मिलता है, बहुत बड़ी बात है ये। ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं जिनमें B12 पाया जाता है, विटामिन B12। और फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो आयरन की होती है और B12 की होती है, इसलिए उन्हें चक्कर आते हैं, ठीक है, इसलिए उनका मूड चिड़चिड़ा होता है। ओके, तो ये B12 धरती के ऊपर जो नेचुरल सोर्सेज है ना जिसमें B12 मिलता है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि नेचुरल सोर्सेज क्या है विटामिन B12 के, वो आपको बताएगा पनीर। आप रोज पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, आज इतना मिलावटी पनीर पकड़ा गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आप कैसे मान सकते हो कि पनीर खा के आप B12 का पूरा कर लोगे अपना? नहीं मान सकते हो, आप रोज पनीर खा भी नहीं सकते। ओके, तो ये B12 जैसी चीज, विटामिन B12 जैसी चीज जो बहुत कम मिलती है वेजिटेरियन चीजों में, जिसको खून की कमी भी कह सकते हैं साधारण भाषा में, थकावट, ठीक है, मासिक धर्म में जो परेशानियां आती है और जल्दी बूढ़ा लगने लग गया इंसान, वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो आप 240 ग्राम कॉटेज चीज या पनीर खाओ या 12 स्पारुलिना खा लो टैबलेट्स में, आपको इतना B12 मिलेगा उसके अंदर। ओके, विटामिन E है, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थके थके रहना है, बूढ़े लगने की प्रॉब्लम है, आपको विटामिन E इतना मिलेगा जितना चिकन की 6 बूटियां 14 ग्लास गाय के दूध में मिलता है, इतना विटामिन E मिल जाएगा आपको इसके अंदर। और आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हो तो ये खा भी नहीं सकते। ओके, सो ये है स्पिरुलिना, 5 कारण कि हमें क्यों लेना चाहिए। शरीर को अंदर से मजबूत करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, शरीर के अंदर से सफाई करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, और बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कैंसर के खतरे तक को कम करता है। आप सोचो, बीटा कैरोटीन इसमें है, B1 इसमें है, B2 इसमें है, B3 इसमें है, B6 इसमें है, विटामिन B12 इसके अंदर है, सबसे बड़ी बात ये है विटामिन E इसके अंदर, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, कैल्शियम है इसमें, कार्बोनाइड्स है इसमें, आयरन है इसमें, पोटेशियम है इसके अंदर, B1 है, प्रोटीन है, ओके, मैग्नीशियम है इसके अंदर, फास्फोरस है इसके अंदर, B6 है, B3 है। ओके, सो इतना न्यूट्रिशन बिना एक केमिकल को ऐड किए हुए आपके शरीर में जा रहा है। तो खाना तो आपने खा लिया, अब जो भी कमी थी ना वो पूरी कर देगा इस बात में, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर फूड, धरती पे उपलब्ध। ओके, आपको समझ में आया? और इसी के लिए न्यूट्रा औषधि ने लॉन्च किया है आपके लिए स्प्यूरिच स्पारुलिना। ये आपके लिए एक, जो पहले के टाइम पे बोलते थे ना संजीवनी बूटी टाइप, बोलते थे ना संजीवनी बूटी मिल जाए कहीं से, ये वही है। ओके, एस फॉर संजीवनी बूटी, एस फॉर स्पारुलिना। आज के बाद आप इसे संजीवनी बूटी बोल सकते हो। तो आज के बाद आप जिससे मिलो आप उसे कह सकते हो कि भाई एक तो तेरी चाय बदल ले, और दूसरा संजीवनी बूटी लेना शुरू करो। तो बोलेगा संजीवनी बूटी कहाँ लेने जाऊं मैं, अब कहाँ सुमेरी पर्वत ढूंढू जाके मैं? ओके भाई, ढूंढने की जरूरत नहीं है, समंदर में उगती है, वो पर्वत पे उगती थी, ये समंदर में उगती है। ओके, तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको ये संजीवनी बूटी स्टार्ट कर देनी है। एक तो चाय बदल दो, बीमारी मत जाने दो, डिटॉक्सिफाई कर लो, और दूसरा संजीवनी बूटी रेगुलर यूज करना शुरू कर दो। ओके, सो एस फॉर स्पारुलिना, एस फॉर संजीवनी बूटी। तो ये है न्यूट्रा औषधि स्पारुलिना जो आपके लिए तैयार की गई है। अब इसके बेनिफिट्स मैंने खूब बता दिया ऑलरेडी, दोबारा बता देता हूँ कि क्लिनिकली आप इसको देखें तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंजाइटी, थकावट, फटीग, इसको हटाने के लिए, और न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन में काम करता है, ओवरऑल वाइटलिटी और स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। अब आपको ये स्पारुलिना जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। लो एनर्जी आप फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, बिना कुछ काम करे थक जाता हूँ मैं, तो भी आपको लेना चाहिए। आप पूरे दिन काम करके आ रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, जरूर लेना चाहिए। थकावट महसूस नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप इस स्टेज को बनाए रखना चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि बॉडी एक मशीन है, धीरे 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 ये डाउनग्रेड होती है, तो उस तक ना पहुंचे, इसलिए आपको स्पारुलिना लेनी चाहिए। जो बीमारी से अभी अभी उभरे हैं किसी भी तरीके का, उनको थायराइड था,
थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। थायराइड था, अभी निकले हैं, कोई और बीमारी थी उससे निकले हैं, उनको ये रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देनी चाहिए स्पिरुलिना। ओके, इम्यूनिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, सीनियर सिटीजन हो, हाउसवाइफ हो, आपको स्पारुलिना लेनी ही चाहिए। ओके, सो हर इंसान को स्पारुलिना कंज्यूम करनी चाहिए। बट जो प्रेग्नेंट है या जो अपने बच्चों को भी दूध पिला रही है, उन माताओं को ये कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी कुछ टैबलेट्स वगैरह चल रही होती है, इसलिए उन्हें नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई भी इंसान इसे रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज कर सकता है। ओके, सो क्या आपको मेरी बातें सेंस बनी कि स्पारुलिना इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना शानदार सुपर फूड है, मैं इसे क्यों नहीं ले रहा हूं? धरती पर उपलब्ध ये संजीवनी बूटी जैसा है, आप ऐसा मान सकते हो। बस आपको स्पारुलिना समंदर में जाके ढूंढ के निकालनी ना पड़े, इसलिए न्यूट्रा औषधि ने वो आपको टैबलेट फॉर्म में बना के दे दी। समझ में आई कि आप वो पहाड़ ढूंढो, जाओ, उठा के लाओ, ऐसा नहीं करना। समंदर में जाऊं, ढूंढ के लाऊं, फिर खाऊं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू पता चलती। बट न्यूट्रा औषधि ने ये काम आसान कर दिया, यूनिपेन ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया कि आपको अपने घर पे रह के खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद में एक टैबलेट आपको स्पारुलिना लेने की, जो खाने में जो न्यूट्रिशन कम रह गया ना, वो मेरा स्पारुलिना से पूरा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड सप्लीमेंट ऑन प्लेनेट अर्थ। धरती के ऊपर सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है। गॉट इट? क्या आपको मेरी बात सेंस बनी? आप कितने लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर स्पारुलिना यूज करेंगे? कितने लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर? मैं सिर्फ हैंड रेज नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप आपके दिल से बोले कि हाँ, मुझे एक्चुअल में अब तक स्पारुलिना के बारे में पता नहीं था, बट आज पता चल गया। तो मैं अब पता चलने के बाद में भी अगर गलती करूं, पता चलने के बाद भी अगर बेवकूफी करूं, तो शायद इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। सिंगम सर अभी दिखा भी रहे थे स्पारुलिना की टैबलेट, उनके पास बॉक्स है। ग्रेट। तो ये देखिए, उनके पास स्पारुलिना है और वो रेगुलर यूज कर रहे हैं। सर, आप रेगुलर यूज कर रहे हो स्पारुलिना, और क्या अगर आपको यूज करते हुए थोड़े दिनों में कुछ बेनिफिट दिखा तो आप बताओ हमारे को सर। जो यूज कर रहे हैं यस सर, अभी सर मैं 2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ है और मैंने कल से ही इसको स्टार्ट किया। ग्रेट। 2 दिन में कुछ दिखा सर? वैसे तो अपने आप में सुपर फूड है, पर फिर भी कुछ आपको दिखाओ। अब देखेगा तो सर 7 दिन बाद बताऊंगा। बाकी मैं सारे जो भी हमारे सुपर फूड प्रोडक्ट्स हैं सर, जो भी फूड सप्लीमेंट्स हैं, मैं अधिकतर जो हमारे अब यूनिवर्सिटी ने उपलब्ध करवाए हैं, अधिकतर सर मैं यूज कर रहा हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। सो और कोई बताना चाहेगा अपना स्पारुलिना का एक्सपीरियंस? अगर बताना चाहे तो डायरेक्ट अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। हर प्रोडक्ट के साथ उसके फायदे और बीमारी में उपयोग किए जाने वाले हैं, सेंड करें पीडीएफ में। मेरे को पता नहीं था। ठीक है, आपको नहीं पता तो आज पता चल गया। आज से जाइए फटाफट अपने एप्लीकेशन में और रीपरचेस ऑर्डर कंप्लीट कर लीजिए। कोई बताना चाहेगा स्पारुलिना का अपना पर्सनल बेनिफिट? एनीवन? कोई भी एक इंडिविजुअल? यस सर, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ। जी जी सर। Good evening, Himanshu sir. I've been using it for almost a week, and the benefits are really amazing, sir. And रात में जो नींद भी जो लग रहा है सर, सच्ची में अच्छा नींद लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी टेंशन फ्री। अभी कोई स्ट्रेस भी नहीं है उससे यूज करने से। I'm really very happy to use this product, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. ग्रेट सर, ग्रेट। सर ने बताया कि वो रेगुलरली 1 वीक से यूज कर रहे हैं और उसके बेनिफिट उन्हें दिख रहे हैं कि उनको अच्छी नींद आ रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। राम स्वरूप जी कुछ बोलना चाहते हैं? राम स्वरूप जी ने एड्रेस किया। यस राम स्वरूप जी, स्पारुलिना के बारे में कुछ आपका एक्सपीरियंस? सर नमस्कार। जी जी सर, नमस्कार सर। मैं स्पारुलिना को ले रहा हूँ कम से कम 15 दिन से। अरे वाह सर। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई जो सुबह थकावट महसूस होती थी, उठा नहीं जाता था, तो अभी मैं क्या है कि 5 बजे उठ के खड़ा हो जाता हूँ और आराम से नहा धो के अपना जो क्रियाकर्म करता हूँ वो करता हूँ। और पहले तो मैं डिटॉक्स लेता हूँ सुबह सुबह, उसके बाद में शाम को स्पारुलिना लेता हूँ और मेरी पत्नी को भी यूज करवा रहा हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी इसको ले रहे हैं सर, और अच्छा है सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। तो सर ने बताया। सर कितनी एज है आपकी? सर एज कितनी है आपकी सर? चलिए, सर ने म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। और कोई? एनीवन? 70 ईयर्स है सर की एज। 70 ईयर्स सर की एज। सोचो आप, है ना, 5 बजे सर उठ जाते हैं 70 की एज के अंदर, 70 साल की उम्र में। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत बढ़िया। जी सर, केशव सर ने कुछ, हमारे सर ने हैंड रेज किया है और छगन सर ने भी हैंड रेज किया है। देखिए, जितने मैंने आपको बताया ना, अभी जितनी बातें बताई आपको प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं आपको लाइव
लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना। यस छगन सर आपने अनम्यूट किया है और केशव सिंह सर ने भी। सर मैं इस्माइल गोल्ड और मॉर्निंग का यूज करता हूँ सर, मैं थकान मेरे को महसूस नहीं होता सर। ओके वाओ। इतना काम कर दिन भर काम करता हूँ सर, कुछ भी काम करता हूँ सर, कुछ थकान महसूस नहीं होता सर। डेली ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। रात में लेता हूँ सर, दिन में लेता हूँ, टाइम नहीं मिलता मेरे को। दोनों टाइम लीजिए सर इसको, सुबह शाम दोनों टाइम। ओके सर ओके। चलिए केशव सर मैं आपको अपना भी बता देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। मैंने स्पालना बहुत यूज किया है, बहुत यूज किया है। और कई बार क्या होता था कि हम मीटिंग करने जा रहे होते थे और मीटिंग करते टाइम हमें लगता था कि यार आज तो खाना ही नहीं बना, ऐसा करना मत है ना, पर फिर भी हम क्या करते थे, स्पालना की टेबलेट खा के निकल जाया करते थे और पूरा दिन एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। स्टेज पे कई बार मीटिंग करनी होती थी तो नियम था कि मीटिंग शुरू करने से पहले, मतलब स्टेज पे प्रेजेंटेशन देनी है, 2 घंटे लगेंगे, जो भी लगेगा, टैबलेट ली स्पालना की 1-2 टैबलेट ली और फिर मीटिंग स्टार्ट करते थे। तो हमारे को वो मीटिंग का कोई पता नहीं चलता था कि हम कोई थकावट महसूस कर रहे हैं, हम 2 घंटे लगातार बोल रहे हैं। ओके मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना छोड़ देना और स्पालना ही खाना, बट हाँ एज ए फूड सप्लीमेंट खाने के बाद इसको जरूर कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। यस संजय कुमार जी हैं, उन्होंने एंड्रेस किया है। केशव सर ने एंड्रेस किया तो है बट अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। केशव संजय सर लास्ट ले रहा हूँ मैं संजय सर को, है ना लास्ट। यस संजय कुमार सर। नमस्ते थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। सर तो सर स्पिरुलिना लेते हैं सर, मतलब ये कौन सी अवस्था में लेनी चाहिए, जैसे साइड इफेक्ट होते हैं क्या सर कुछ? कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर स्पालना की, बस अगर एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उन्हें नहीं लेना चाहिए और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है तब उन्हें नहीं लेना चाहिए, बाकी कोई भी कंज्यूम कर सकता है। बस ध्यान रखना है कि आप 2 ही टैबलेट ले। आप ज्यादा लेते हैं 3-4, आपको लगता है एनर्जी ले लेता हूँ खूब सारी, तो स्किन में ना थोड़ा बहुत क्या होता है, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है जब आप ज्यादा ले रहे हो 3-4, ठीक है, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। ओके तो जो रिकमेंडेड डोजेज है कि आप 100 इसको यूज सर ठंडे पानी से करें या गर्म पानी से सर? नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी से। हाँ नॉर्मल, ठंडे पानी से वैसे अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी चीज आपको कोशिश करनी चाहिए ठंडे पानी से ना लें। कोई भी चीज नॉर्मल लें या हल्के गुनगुने से लें। अगर आप गुनगुना नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल ले लो सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है सर।